सन्नाटे को पलटी सन्नसनी में आपका स्वागत है। गौर से देखिए इस खबर को। नोएडा के एक पति पत्नी ने फोन बेचकर कमाए 22 करोड़ रुपए। आखिर इसे रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? खैर छोड़िए इस खबर को और गौर से देखिए इस खबर को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगजेब की कब्र नहीं खुदेगी। यह सुनकर वो सड़क छाप अंधभक्त जो मस्जिद खोदने के बाद कब्र खोदने का जिन्हें रोजगार मिला था, यह खबर सुनते ही उन अंधभक्तों में फैल गई सनसनी। कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कश्मीर फाइल्स, तो कभी केरला स्टोरी और कभी लव जिहाद। ऐसे करते करते मस्जिद खोदने की अपार सफलता के बाद अंधभक्तों को बड़ी मुश्किल से औरंगजेब की कब्र खोदने का रोजगार मिला और उन्हीं के मालिकों ने आखिर यह रोजगार उनसे छीन लिया। और इस विवाद के ठंडे होने का कारण कुणाल कामरा को बताया जा रहा है और अंधभक्त अब फावड़ा कुल्हाड़ी छोड़कर कुणाल कामरा को तमिलनाडु में खोजने की फिराक में ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन अंधभक्तों के पास अब पैसे नहीं है, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई। अंधभक्तों के ये नेता लगातार अपने अंधभक्तों का चूतिया काटते हैं और ये अंधभक्त अपने ही नेता के चक्कर में बार बार अपने ही थूक को चाटते हैं। आखिर इन अंधभक्तों का कोई मान सम्मान, कोई ईमान, धर्म, कोई जमीर नाम की चीज है कि नहीं है? दिमाग तो नहीं है, वो तो इनके नेताओं के जूते के नोक के नीचे इन्होंने अपने दिमाग को रख दिया। अरे थोड़ा तो शर्म करो रे अंधभक्तों। अपने नेताओं के इशारों में कुत्ते की तरह दुम हिलाकर सड़क पर कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर निकल जाते हो। अगर इतनी ईमानदारी से देश के असली मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराध है, उसके लिए अगर सड़क पर उतरते तो आज ये देश दुनिया की बराबरी कर रहा होता। इनसे मिलिए, इसका नाम भक्तू है, अव्वल दर्जे का सड़क छाप अंधभक्त है। इसकी पीड़ा उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन कहा गया कि औरंगजेब की कब्र अब नहीं खोदी जाएगी। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनसे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है और इनका अगला कमांड क्या होगा। हम समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, हमारे साथ हमारे साहब लोग ऐसा काहे करता है। पहले बोलता है मस्जिद के नीचे मंदिर है, जाके खोदो, हम खोदने चला जाता हूँ, फिर वो मामला को ठंडा कर देता है। फिर बोलता है कि औरंगजेब का कब्र खोद के निकाल के उसको देश से बाहर भेजना है, हम फिर फावड़ा वड़ा लेके पहुंच जाता है। लेकिन फिर बोलता है कि अब नहीं खोदेगा कब्र। मतलब हम का कोई टेनिस बॉल है जो इधर से साहब मार रहा है, इधर से वो लिबरांडो लोग हमको मारता है। बोलता है क्या हुआ रे तुम लोगों का, हुआ कोई ईमान, कोई धर्म, तुम लोगों का कोई कमिटमेंट, बात में कोई वजन है, तुम लोग तुम्हारी जुबान का कोई कीमत है? जैसे वो नचाता है वैसे नाच लेता है। हमको बहुत दिक्कत होता है भाई ऐसे ऐसे जब ये लोग करता है। अब बोलता है कि कोई कुणाल कालरा करके है एक लिबरांडो, उसका पुतला जलाना है, हम उसको ही जलाने पहुंच गए तो उसमें भी हमको बोल दिया कि कुणाल कालरा नहीं कुणाल कमरा का, ऐसे कुछ बोल दिया। ऐसे पढ़ लिख लो रे, ऐसे वैसे बहुत बहुत गंदा गंदा हमको कमेंट करता है लिबरांडो लोग। हम बहुत परेशान है। एक तो हमें नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, कुछ कुछ दिन में कुछ कुछ रोजगार मिलता है। अब ये कुणाल कालरा के बाद पता नहीं क्या मुद्दा उठाएंगे, उसमें हमको जाना पड़ेगा। पता नहीं, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, ना घर में कोई इज्जत है, ना साहब लोग हमारा कोई इज्जत रख रहा है। बिल्कुल मंदिर का घंटा बना डाले, कोई भी बजा के चले जा रहा है। हमको बहुत दिक्कत होता है भाई। अब बोल रहा नवरात्र में 9 दिन मुर्गा मटन का दुकान बंद रहेगा। एक तो हम मटन मुर्गा खरीदने के लायक हमारे पास पैसा नहीं, हमारे घर वाले चिल्लाते कुछ काम कर, रोजगार कर। हम अपने नेता लोग को बोलता भी कुछ रोजगार दिलवा दो, घर में सब भूखा पड़ा है, दिक्कत है, नहीं करता। बोलता है जाओ ये करो वो करो, पौवा लो ये लो, बस इतना ही बोलता है। अब मटन मुर्गा खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसा है नहीं जी, तो क्या करेंगे? विरोधी कर सकते हैं। और क्या है हमारा एक सवाल और है, हमारे घर वाला लोग हमको बोलता है कि तुम्हारा साहब लोग मटन मुर्गा 9 दिन बंद कराता है, नवरात्र में अच्छा नहीं लगता करके, तो मदिरा दारू काहे बंद नहीं करवाता 9 दिन, शराब का ठेका काहे बंद नहीं करवाता, ऐसा बोलता है। उसके लिए काहे करता है? अब क्या बताएं भैया, हम बहुत परेशान, हम अपने लोगों से, हमारे घर वालों से परेशान है, हम साहब से अलग परेशान है और लिबरांडो लोग से अलग परेशान है। हमारी समस्या कभी खत्म नहीं हो रही है। लिबरांडो लोग अलग चिल्लाता है कि देश में बड़ा बड़ा समस्या। अरे हम अंधभगत लोग का भी तो सोचो, हम कितना समस्या से झेल रहा हूँ। हमको घर वाला कुत्ते की तरह एकदम धुतकार के लत मार के निकाल के रखता है। ऊपर से साहब का कुछ बात मानते तो ये लोग पलटी मार देता है। फिर लिबरांडो लोग का अलग दिन भर हम गाली खाता हूँ। मतलब हमसे ज्यादा कौन परेशान होगा जिस देश में, बताइए? लिबरांडो लोग बोलता है वो परेशान है, हम ज्यादा परेशान हूँ भाई, हम ज्यादा परेशान हूँ। ये समझना चाहिए, लेकिन कुछ तो इज्जत हमारा भी तो रखो साहब। बार बार एकदम पलटी मार देते हमको, एकदम कहीं का नहीं छोड़ा भाई। फिर भी क्या कहते, लाड़ चटाई में लगे हुए हैं, कैसे करेंगे बताइए? कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, कुछ मदद करो भाई हमरा। अरे अंधभक्तों, अपने नेताओं के इशारों पर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर खोदने से या किसी का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा। सड़क पर आना है तो इतिहास को ढूंढने के लिए नहीं, अगर सड़क पर आना ही है तो अपने भविष्य की चिंता और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आओ। इसीलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, वरना अपनी ऐसी तैसी कराओ।
जय हिंद, जय भारत।